नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने आपको सादृश्यता चैप्टर पढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण। इंग्लिश में इसको सीरीज टेस्ट कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है अंक श्रृंखला जिसको कहते हैं नंबर सीरीज, दूसरा होता है वर्णमाला श्रृंखला जिसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, और तीसरा जो होता है इसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है अंक श्रृंखला। इस वीडियो में हम आपको अंक श्रृंखला के बारे में बताएंगे और वर्णमाला श्रृंखला और इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला क्या होता है? ऐसी श्रृंखला जो अंकों द्वारा, श्रृंखला मतलब सीरीज, कोई भी सीरीज जो नंबर्स के द्वारा बनी होती है उसको कहते हैं अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला में सवाल कई तरीके से पूछता है। जैसे यहाँ पर दिया है पहला तरीका, यदि दी गई श्रृंखला में सामान्य वृद्धि हो रही हो तो जोड़ की प्रक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है जो नंबर के थ्रू बना हुआ है, इसीलिए इस श्रृंखला को हम लोग कहेंगे अंक श्रृंखला। अब पहला पार्ट में देखिए क्या है कि दी गई श्रृंखला में सामान्य वृद्धि हो तो जोड़ की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर श्रृंखला में देखिए एक पद दूसरे पद में सामान्य वृद्धि हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एकाएक बढ़ जा रहा है, कोई सामान्य तरीके से हो रहा है। जब ऐसा होगा तो जोड़ की प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं सामान्य वृद्धि। देखिए यहाँ 16 और 23 में कितने का अंतर है? 7 का। ठीक है, 7 का अंतर है। 7 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23 में हम लोग जोड़ेंगे 8 तब आएगा 31। 31 में हम लोग जोड़ेंगे 9 तब आएगा 40। 40 में 10 जोड़ेंगे 50, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 61, और 61 में हम लोग जब जोड़ेंगे 12 तो हम लोगों का आएगा 73। तो 73 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। यानी इस तरह इसका कहने का मतलब है कि सामान्य वृद्धि हो तो हम लोगों की जो श्रृंखला होती है वो जोड़ की प्रक्रिया में होती है। दूसरा पार्ट इसका देखिए, यदि श्रृंखला में सामान्य कमी हो रही है, जैसे वहाँ सामान्य वृद्धि हो रही थी वैसे यहाँ पर सामान्य कमी होगी, तो घटाव की प्रक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पर एक और अंक श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ पर 72 में से 2 माइनस करेंगे 70 आएगा, -2 किए। 70 में से 66 लाने के लिए क्या करना होगा? -4। ठीक है, 66 में से फिर 64 है तो -2 किए हैं। 64 से फिर 60 है तो -4, यानी अल्टरनेट कर करके हमको 2 घटाना है, फिर 4 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 4 घटाना है। इस बार हम लोग 2 घटाएंगे, -2 करेंगे 58 आएगा, और यहाँ वाला नंबर लेने के लिए -4 करेंगे तो 58 में से 4 जाएगा तो बचेगा 54। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इस तरह जब श्रृंखला में सामान्य कमी होता है तो घटाव की प्रक्रिया होती है। तीसरा पार्ट इसका देखिए, तीसरे पार्ट में है यदि श्रृंखला में काफ़ी तीव्रता से वृद्धि हो रही है। देखिए पहले में दिया हुआ था कि वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें दिया है कि काफ़ी तीव्रता से वृद्धि हो रही है तो गुणा होगा या घात की प्रक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर 1 से 2 बना, 2 से 6 बना, देखिए कितने तेजी से वृद्धि हो रहा है। 6 से 12, 12 से 36 और सीधे 72। यानी 1 में 2 का 2, जब भी ऐसा केस होगा तो या तो गुणा होगा या घात होगा। तो 1 का 2 लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं? 1 गुणे 2 किए हैं, तब हम लोग का 2 आया है। अब 2 में हम लोग 3 का गुणा किए हैं तो 6 आया है। 6 में फिर 2 का गुणा किए तो 12 आया है। 12 में फिर 3 का गुणा किए हैं तो 36 आया है। 36 में फिर 2 का गुणा किए हैं तो 72 आया है। 72 में फिर हम लोग को 3 का गुणा करना है, तो 72 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 216। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा, यदि श्रृंखला में तीव्रता से कमी हो रही है तो वर्गमूल या भाग की प्रक्रिया हो रही है। जैसे अगर कोई श्रृंखला है और उसमें बहुत तीव्रता से कमी हो रही है, जैसे पिछली बार तीव्रता से वृद्धि हो रही थी तो हम लोग वर्ग कर रहे थे या फिर गुणा कर रहे थे, तो इसमें अगर तीव्रता से कमी हो रही है तो हम लोग या तो वर्गमूल करेंगे या फिर भाग की प्रक्रिया होगी। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, 375 से 75 हुआ है। देखिए बहुत तीव्रता से कमी हो रही है, 300 है, ये सिर्फ 75 है,
तो देखिए तीव्रता से कमी होगी तो हम लोग या तो भाग करेंगे या तो वर्गमूल करेंगे। तो देखिए 375 को जब हम लोग भाग देते हैं 75 से तो हम लोग को आता है 5, यानी कि ये डिवाइड बाई 5 है, यानी इसको हम लोग 5 से भाग देंगे तो 75 आएगा। 75 को जब हम लोग भाग देंगे 5 से, 75 को हम लोग भाग देंगे 5 से तो ये आएगा 15, 15 पचे 75, तो ये भी डिवाइड बाई 5 है। ठीक है, उसी तरह इसको भी जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो हम लोग को आएगा 3, तो 3 पचे हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिए 5वां है। 5वां में दिया है यदि श्रृंखला पहले बढ़े फिर घटे तो श्रृंखला में गुणा भाग प्रक्रिया बार बार हो रही है। कभी कभी केस ऐसा आएगा कि श्रृंखला पहले बढ़ेगी फिर घटे तो श्रृंखला में गुणा भाग की प्रक्रिया बार बार हो रही है। जैसे उदाहरण देखिए 12 से हुआ है 36, 36 से फिर हो गया 18, 18 से 54 और 54 से पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 12 से 36 हुआ है तो कितने बार में, 12 तिहाई 36, 3 बार में गुणा होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, श्रृंखला में गुणा भाग की प्रक्रिया बार बार हो रही होती है। तो इसमें पहले गुणा हुआ है 12 तिहाई 36, अब 36 से 18 आने के लिए हम लोग भाग करेंगे, डिवाइड से अगर हम लोग 2 कर दें तो 2 से भाग देने पर 18 हो जाएगा। और फिर से इसमें अगर हम लोग 3 का गुणा करें तो यहाँ पर आएगा 54, फिर 54 को हम लोग 2 से भाग करें तो जो आएगा क्या आएगा, देखिए 54 को हम लोग भाग देंगे 2 से तो 25 और 25 2 27, 27 हमारा सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर। 6वां देखिए, 6वां श्रृंखला क्या कर रहा है, यदि श्रृंखला पहले बढ़ती हो बाद में घटती हो, वही कंडीशन है जो ऊपर था, लेकिन अंतर कम हो, मतलब अंतर अगर कम होगा बढ़ने और घटने का तो श्रृंखला में जोड़ या घटाव की प्रक्रिया बदल बदल कर चल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए 36 है, 31 है, 33 है, 28, 31, 26 और क्वेश्चन मार्क। देखिए ये कैसे हुआ है, 36 से 31 तक पहुँचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -5, ठीक है। 31 से 33 फिर 2 बढ़ गया है, उसके बाद 33 से 28 फिर हम लोग करे हैं -5, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 बढ़ा है, 5 घटाएं 2 जोड़े हैं, फिर 5 घटाएं 3 जोड़े हैं, फिर यहाँ पर देखिए 5 घटा हुआ है, इस बार क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो +4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी देखिए 30 दिया हुआ है, सही रहेगा। तो इस तरह टोटल 6 तरीका दिया था और 6 मैं आपको बता दिए हैं। अब टाइप देखिए इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे टाइप फर्स्ट में दिया हुआ है, श्रृंखला में 1 या 2 रिक्त स्थान को छोड़ दिया जाता है और श्रृंखला के क्रम का पता लगाकर उस स्थान पर आने वाली संख्याओं का पता करना होता है, जो हम लोग अभी ऊपर के सवालों में कर रहे थे। इसमें देखिए सारण एक सीरीज दे देगा कोई भी और एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना देगा और वहाँ पर इस क्रम का हम लोग को पता लगाना कि कैसे ये बारी बारी संख्या आ रहा है और उसी क्रम में यहाँ जो संख्या आएगा वो हम लोग को खोज के इसमें टिक लगाना है। तो इस तरह का होता है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। उसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन होता है टाइप सेकेंड। इसमें क्या होता है, श्रृंखला में किसी स्थान पर गलत अंक संयोजित किया जाता है और दिए क्रम का पता लगाकर गलत संख्या को ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया है। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा है कि इसमें जो सीरीज है वो किसी ऑर्डर पे चल रहा है और उसी ऑर्डर पे कोई एक नंबर इसमें गलत है। जैसे यहाँ 9 है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी देखिए 144 होता है, तो यहाँ 74 दिया हुआ है, तो इसी तरह से 74 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को पता करना होता है कि इस सीरीज में गलत कौन सा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। आप कोई भी किताब देख लीजिएगा, किसी में किताब में ये नहीं दिया है। तो इसमें देखिए श्रृंखला में 2 प्रकार का क्रम होता है। एक क्रम होता है जो नॉर्मल क्रम होता है, नॉर्मल सीरीज होता है। जैसे ए के बाद आया बी, बी के बाद आया सी, सी के बाद आया डी, डी के बाद ई आएगा और ई के बाद पता लगाना है क्या आएगा। लेकिन एक होता है एकांतर क्रम यानी अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, इस तरह से बाउंड होता है क्रम, एक को छोड़कर इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर ए ई से जुड़ा है, ई आई से जुड़ा है, आई जो है ओ से जुड़ा है, ओ जो है यू से है, और नीचे देखिए बी जो है सी से है, सी डी से है और डी ई से है।
तो इस तरह का क्रम जो होता है उसको कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ छोड़ के, जैसे बी छोड़ दिया है, सी छोड़ दिया है और इधर से भी एक एक छोड़ छोड़ के है। तो जब छोड़ छोड़ के होगा तो उसको कहेंगे एकांतर क्रम अल्टरनेट सीरीज, और ऐसे होगा तो सीरीज कहेंगे। यदि दो संख्याओं जो समान होती हैं और परस्पर पड़ोसी हों तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वहाँ एकांतर क्रम होगा। ठीक है, एकांतर क्रम होगा। जैसे मैं आपको कुछ इसका उदाहरण देता हूँ कि यदि दो संख्याएं जो समान और परस्पर पड़ोसी हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वहाँ एकांतर क्रम होगा। जैसे मैं आपको इसका कुछ उदाहरण लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक सीरीज हम लोग ले लेंगे 1, फिर ले लेंगे 4, 5, 9, 9, 14, 13 और यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज में देखिए दो संख्याएं जो हैं वो समान हैं और परस्पर पड़ोसी हैं, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वहाँ एकांतर क्रम होगा। इसी तरह देखिए 1 से हम लोग एकांतर क्रम में 5 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। उसी तरह यहाँ से 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। जबकि इसको ऊपर से हम लोग करेंगे, जैसे 4 से 9 लाने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5। उसी तरह 9 से 14 लाने के लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5। और फिर यहाँ पर हम लोग को पूछा है तो यहाँ से हम लोग क्या जोड़ेंगे, 5। तो 14 5 हो जाएगा 19 और 19 हम लोग का सही उत्तर होगा। अगर हम लोग एक और उदाहरण लें, जैसे 3, 3, 6, 18, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है, इस उदाहरण में देखिए यहाँ भी दो संख्याएं समान हैं और परस्पर पड़ोसी हैं, लेकिन यहाँ पर एकांतर क्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से 3 लाने के लिए हम लोग 1 का गुणा किए हैं, फिर यहाँ से 6 लाने के लिए हम लोग 2 का गुणा किए हैं, फिर इसमें 3 का गुणा किए हैं, फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे, यानी 18 चौक हो जाएगा 72। 72 इसका सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ भी दो संख्याएं समान हैं और परस्पर पड़ोसी भी हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर केवल सीरीज बन रहा है, अल्टरनेट सीरीज नहीं बन रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, तब डिसाइड करिएगा कि सीरीज है या अल्टरनेट सीरीज है। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तब हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।